सिर्फ अलर्ट नहीं होते, बल्कि विजिलेंट होते हैं। सावधान नहीं होते, बल्कि चात्रक होते हैं। तो अपने आप को चात्रक करके अपने आप को हर जगह से समेट कर इस निश्चय बुद्धि में आकर कि हाँ, मैं विशेष हूं, मैं अति 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 विशेष हूं, क्योंकि ये विशेषता मेरी जरूरत किसी साधारण इंसान को नहीं, किसी गुरु गोसाई को नहीं, बल्कि मेरी जरूरत स्वयं परम पिता, परम ईश्वर, परम सतगुरु, परम शिक्षक, रचयिता, पालनहार, डायरेक्टर, क्रिएटर, सुपर हीरो स्वयं शिव बाबा को है, जो कल्याण अर्थ इस युग में, इस धरा पर ब्रह्मा तन में अवतरित हुए हैं। उन्हें मेरी जरूरत है। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि बच्चे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये मेरी विशेषता है। स्वयं भगवान ने मुझसे सहयोग का हाथ मांगा है। इसलिए अपने आप को इस कलयुग की जद्दोजहद हिसाब किताब से किनारा करके इस बात पे अब मैं आत्मा फोकस कर रही कि कैसे मेरा डबल रोल है इस वक्त, कैसे डबल ताज है इस वक्त। एक है पुराना हिसाब किताब और दूसरा है ईश्वर का साथी, ईश्वर का सहयोगी, ईश्वर के कर्तव्य में उनका परम मित्र, परम सहयोगी बनना। एक तरफ हिसाब किताब खत्म करने हैं और दूसरी ओर प्रारब्ध जमा करने। डबल रोल है मेरा। मैं विशेष हूं, मैं अति विशेष हूं। और परमात्मा अर्थ भगवान का साथ देने के लिए मेरी कुछ आवश्यकताएं हैं। अपने आप को समेटने की आवश्यकता है। बेहद का वैरागी बनने की आवश्यकता है। आत्मा समझ, आत्मा देखने की आवश्यकता है, नीड है, नीड ऑफ द आवर है। इस डबल अहिंसक युद्ध में विजयी होने के लिए मेरा सिमटा होना, सर्व शक्तियों को एक शक्ति में कन्वर्ट करना, देखना, सुनना, बोलना, चलना, सोचना, महसूस करना, अनुभव करना, सब को एक करना अब मेरी जरूरत है। योग द्वारा विश्व राजाई स्थापित करना, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना, ये मेरी जरूरत है। ये मेरा अब डबल रोल है। और धीरे धीरे ये बात मेरे भीतर पूरी तरह से समाती जा रही।
और इस कार्य हेतु जो डायरेक्शंस चाहिए, जो विधियां चाहिए, जो कौशल चाहिए, युद्ध कौशल चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा के महावाक्यों में है। इसलिए बारंबार अनेकों बार मुरली पढ़ना मेरी जरूरत है, मंथन करना मेरी जरूरत है, एकाग्र होना, साक्षी होना, देखना, बार बार बाबा की आंखों से देखना, बाबा की सोच को छूने की, समझने की कोशिश करना, जो सिर्फ अशरीरी होकर ही पॉसिबल है। तो उसके लिए जो विधियां चाहिए, जो डायरेक्शन चाहिए, कैसे तीर उठाना है, कैसे कमान उठानी है, कितनी खींचनी है, कैसे चलाना है अपने संकल्पों रूपी तीरों को, किस डायरेक्शन में ले जाना है, कब चलाना है, कितना चलाना है, किसके ऊपर कौन सा संकल्प का बाण उसको पूरी तरह संजीवनी बूटी की तरह वर्क करेगा। ये सारी विधियां इस युद्ध में विजयी होने की एक एक पड़ाव इस मुरली में है, बाबा के महावाक्यों में है। तो मैं आत्मा अब विशेषता को और जरूरत को समझते हुए अपने इस रोल के प्रति डायरेक्शन लेने के लिए सज्ज हूं। अपने मन बुद्धि से बहुत प्यार से इस युद्ध के राजा, इस युद्ध के सेनापति, अपने शिव पिता और ब्रह्मा पिता का आवाहन करती हूँ। आकाश मार्ग से गुप्त रीति कैसे मुझे युद्ध कौशल में विजयी बनने की टेक्निक सिखाने स्वयं बाप दादा मेरे इस मिनी मधुबन में पधारे हैं और उनके संग वो सारे और शस्त्र हैं, उन्हें चलाने की विधियां हैं और वो सारे महारथी हैं जिन्होंने अपने आप को इस युद्ध कला में निपुण बनाया है। उन सभी के शुभ आशाओं का मैं फल हूं। मैं बाबा के संकल्पों की, शुभ संकल्पों की, शुभ आश की वो मीठा मीठा फल हूं। महसूस करें सबकी उपस्थिति को। अब हम इस दुनिया के नहीं, हम एक अलग ही दुनिया में हैं। मन और बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी सारी कर्म इंद्रियां अब एकजुट होकर बाप दादा के इंस्ट्रक्शंस लेने को, युद्ध कला को सीखने को, जो युद्ध योग बल का है, डबल अहिंसक का है, मर्यादाओं में रहने का है, 16 कलाओं से करना है। कैसे करना है सीखते हैं, देखते हैं। बाप दादा के हाथ में है मुरली और अब उनके मुख से सभी एकाग्र होकर अपने आप को पूरी तरह समेट कर डायरेक्शंस लेते। आज है 11 जनवरी 2023, प्रातः मुरली। बाप दादा
मधुबन से हमारे मैंने मधुबन में। मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्यागी जरूरी है? तो आज का सबसे बड़ा शस्त्र है देह अभिमान का। देह अभिमान आया तो मेरा व्यभिचार तो मरा। देह अभिमान आया तो मरा। जैसे इस युद्ध में मेरे अंदर देह भान आया, मेरे प्रति शरीर का भान आया, मेरे अंदर किसी रोल का भान आया, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियों का भान आया, बस उसी पल हम मरे। व्यभिचारी हुआ इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है ना। सबसे मुश्किल क्या है? एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने संस्कारों का समर्पण करना, खत्म करना उसको। तो वहां क्या होता है? हृदय विदीर्ण होता है, मतलब हिलता है, कांपते हैं हम। जब कुर्बान हो गए तो उस एक को ही याद, उस एक की ही याद रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना, इतना हमें सरेंडर होना है। तो हृदय विदीर्ण होता है ना कभी कभी। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें लगता है कि बाबा की श्रीमत तो कहती कि मुझे सपोजिंगली पवित्रता में रहना है ना। तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अब अगर मैं पवित्रता पकड़ता हूँ तो घर डिस्टर्ब होगा, तो हृदय विदीर्ण होता है कि कहीं ऐसा ना हो रिश्ता टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो घर की सुख शांति हम बर्बाद कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि और ही पेपर्स मेरे पास आ जाए। तो डर के मारे पूरी तरह कुर्बान नहीं होते, हाफ हार्टेड रहते है ना, आधा आधा करके चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तक पूरा कुर्बान नहीं तो पूरी याद नहीं टिकेगी, कि हर पल सिर्फ बाबा ही याद। जब सारे रिश्ते ही बाबा से, सारे सुख ही बाबा से, सारी गॉसिपिंग ही बाबा से, सारी प्राप्तियां ही बाबा से, सारी लड़ाइयां ही बाबा से, सब कुछ जब बाबा से हो गया तो फिर इजी है ना बलिहार जाना, श्रीमत पर चलना। बट अगर मैंने कहीं कुछ पार्ट किसी और को दे रखा है कि नहीं नहीं थोड़ा ये वाला पार्ट तो ना मुझे ज्यादा सुख तो अपने ना बच्चे से ही मिलता है, या ज्यादा सुख तो अपने मुझे मम्मा पापा से ही मिलता है, तो वो पार्ट मैंने बाबा को दिया ही नहीं, वो रख लिया मैंने अपने पास। तो उसमें क्या होगा? मरा की मरा। कोई भी एक पार्ट मैंने अपने पास रख लिया, या मान लो एंटरटेनमेंट ही होता है, बड़ी छोटी सी बात है जो अक्सर मेरे साथ हो जाती है कि थोड़ा सा ना एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या उठा लेते, मोबाइल उठा लेते। भले कुछ गंदा नहीं देख रहे, कोई व्यर्थ नहीं देख रहे, कुछ सपोजिंगली कॉमेडी ही देख रहे, तो क्या हो गया? मैंने क्या किया? एंटरटेनमेंट के नाम पर किसको रख लिया? कॉमेडी को, कॉमेडी सीन्स को, या मोबाइल को, या टीवी को थोड़ी देर ऑन कर लिया। अब इसमें आई नो मैं कोई भी किसी का भी नुकसान नहीं कर रही, बल्कि कुछ गलत भी नहीं देख रही कि हाँ भाई मेरे से गलत गलत वाइब्रेशंस निकल रही हूँ, बट फाइनली एंटरटेनमेंट मैंने बाबा से नहीं करी, एंटरटेनमेंट के लिए मैंने कुछ और रख लिया, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, फिर वहीं से कौन घुसेगी? माया। जिस भी संबंध को मैंने, जिस भी सुख को मैंने बाबा के अलावा किसी और से रख लिया, किसी और वस्तु से, किसी और व्यक्ति से, किसी और स्थान से, कि यार मैं जब हिल स्टेशन जाऊंगी ना तभी, जब मैं जरा सा शांति में बैठूंगी ना तभी, या मैं जब मधुबन जाऊंगी ना तभी, ऐसे ऐसे रख लेते हैं ना हम संकल्प में, पता ही नहीं होता, बड़े सूक्ष्म होते हैं ये सब चीजें। तो जरा भी ये चीजें हैं यानी देह अभिमान आ गया, यानी कोई एक पुराना संस्कार आ गया और अब वो क्या करेगा? वो मुझे मार देगा, आई बी डेड। वहीं से आएगा ना बात। अब सपोजिंगली मैंने रख लिया है कि भाई कभी मधुबन जाऊंगी ना तभी मैं ना
मौन रखूंगी सपोजिंगली, या मधुबन जाऊंगी ना तभी मैं 8 घंटे के या 4 घंटे के अपने बैठक योग को ना कंप्लीट कर पाऊंगी, या मधुबन जाऊंगी ना तभी मैं अच्छी अच्छी सेवाएं कर पाऊंगी। एनीथिंग, किसी भी चीज को कहीं भी इस साकार दुनिया से बांध दिया है मैंने, क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? अपने आप को लिमिट में कर दिया, हद में कर दिया। तो फिर बेहद, तो बेहद से दूर हो गई ना मैं, क्योंकि मैंने तो लिमिट में कर दिया। अब इस पॉइंट पर आपका सुबह से आपने जितनी बार भी मुरली पढ़ी है, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जो अभी बाबा ने बताया, जो अभी बाबा ने हमें युद्ध कला सिखाई कि बच्चे ये सारे तुम्हारे जो है ना सूक्ष्म देह हैं, जो कुछ भी मुझे साकार वतन से चाहिए, है ना, उसी से मुझे थोड़ा सा सुख मिल रहा है, थोड़ी सी शांति मिल रही है। सपोज अकेले बैठना, कमरे में अकेले बैठना, वाह कितना अच्छा लग रहा है, शांति शांति लग रही है, एकदम भीड़ से दूर हो गए, यानी मैंने कुछ साकार वतन से चाहा। तो जो कुछ भी मुझे ऐसा लगता, ये अभी आज की मेरी टचिंग है, गलत भी हो सकती हूँ मैं, लेकिन ऐसा लगता कि जो कुछ सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान, आई एम गेटिंग थ्रू ये साकार वतन ना, तो इसका मतलब वहां बाबा को मैंने थोड़ा सा क्या कहेंगे, बाबा की जगह किसी और को बिठा दिया, किसी वस्तु को बिठा दिया, किसी बुक को बिठा दिया, कुछ भी। तो फिर क्या हो गया, मैंने वो वाला स्पेस बाबा का, मतलब जो बाबा को फुल फ्लेजली पूरा कुर्बान होना था, वो थोड़ा सा तो मैंने साकार वतन को या किसी व्यक्ति को दे दिया। तो बाबा कहता वहीं से फिर माया ने तुम्हें पकड़ना है। इसलिए बाबा कहता कि जरा देह अभिमान रूपी जो कांटा है या जो संस्कार है, उस पर अब बहुत बहुत अलर्ट होना है। कोई ऐड करना चाहेगा? प्लीज बोले। दीदी ओम शांति। जानती। दीदी अभी बाबा को यही लेटर लिखा, जैसे कि ऑफिस टाइम में होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं छुप छुपा के कुछ डर सा लगता है कि कोई कुछ कह नहीं दे, कोई कुछ बोल नहीं दे, तो बाबा से यही बोलता कि बाबा मुझे निरंतर रहना है। अब जैसे क्लास चल रही है तो मन तो होता है कि मैं भी जुड़ूं इससे, पर कहीं ना कहीं कुछ डर होता है। तो मैं कहती बाबा ऐसा ही कौन सा डर है जो अंदर से डर भी है और मैं जुड़ी भी हुई हूँ, तो ये डर मुझे निकाल निकाल दो ये इसमें से। मेरी डुअलिटी है, ये मेरा पुराना शरीर और मेरा नया शरीर दो है। हम्म, अभी बात करूँ ना बाबा ने कि हम डबल हैं इस वक्त, एक जो पुराना हिसाब किताब चुकतो कर रहा है, जिसको जीविका चलानी है, जिसको पुरानी चीजों को हैंडल करना है, और दूसरा है जिसको बाबा ने चुना है, जिसको बाबा अब बाबा के कार्य में, बाबा के चीजों में बाबा का हेल्प करना है। तो अब ये दोनों का द्वंद होता है, और बाबा धीरे धीरे क्या करेगा आप देखना। वचन, इस बाबा के इन वचनों को गांठ बांधो, कहीं लिख लो। बाबा धीरे धीरे इन दोनों को एक कर रहा है। हम जहां होंगे, जैसे भी होंगे, जिस भी जगह पर होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बाबा के बच्चे रह जाएंगे, और हमें अंदर अंश मात्र भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि हमें अंदर तक ये बात सीप इन करनी है, समाहित करनी है कि जिस पल मैं उसके कार्य से जुड़ी हूं ना, तो बाकी कार्य तो ऑटोमेटिकली हो जाने, होने ही है। मैं कोई दीदी ओम शांति। अच्छा। दीदी अब है ना अंदर से ना एक है ना, तो आप जो कहते थे ना, आप कहते थे, पर मुझे वो एहसास कभी होता नहीं था, क्योंकि अंदर से अभी एक सिरन सी उठ रही है। और है ना अंदर से ऐसा लगता है कि कब अमृत पीला हो और मैं बाबा से मिली हूँ, तो अंदर एक खींच सी हो रही है, एक तड़प सी हो रही है। तो अब वो ऐसा लग रहा है कि बस बाबा जो कह रहे हैं उस पे चलना है। बाबू यही बात, दीदी ये जो अब डिफरेंस हो रहा है ना, इस वक्त आप अमृत वेले में ही हो, पूरा संगम युग नहीं अमृत दीदी वेले ना, हाँ दीदी, बट ना अंदर से जो खींच होती थी वो इस मुरली पढ़ने से बहुत ज्यादा अब जागृत हो रही है कहीं ना कहीं। चलो गुड है, वेरी गुड है। अच्छा, थैंक यू। और कोई बच्चा ओम कुछ? शांति सोनियात्मा। जैसे आपने अभी बोला कि अकेले में शांति मिलती है, भाई टाइम होता है, जैसे जैसे अब आज तो जैसे फैमिली है मेरी, तो बच्चे हैं, ग्रैंडसन सब हैं,
तो जैसे वो नहीं है, छुट्टियां हैं, गए हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ये मेरी सेल्फिशनेस तो नहीं है? मतलब मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम मिल रहा है पढ़ने का, अपना लिखने का, अपनी मर्जी से काम किया, फटाफट बैठ गए। और वैसे फैमिली होती है तो सबको देखना पड़ता है, बच्चों को ये देना है, ये करना है। तो ये मुझे कई बार सब लोग मुझे कहते हैं तू बड़ी खुश रहती है पीछे से। तो ये मेरी सेल्फिशनेस तो नहीं है ना? ये सेल्फिशनेस नहीं है, बट यस ये अभी भी मेरे को बाबा मैं होने के लिए मैं अभी भी थोड़ा सा साकार पर डिपेंडेंट हूँ। हाँ अब हूँ। मैं धीरे धीरे ऐसे अपने आप को तैयार कर रहा है बाबा। आप लोग सब ध्यान हम्म, अगर ध्यान दोगे तो, कि बाबा धीरे धीरे ऐसे तैयार कर रहा है हमें कि भीड़ में भी मैं कंप्लीट अकेलापन महसूस कर सकती हूँ। और अगर मैं अकेले बैठी हुई हूँ तो मैं कंप्लीट भीड़ को भी महसूस कर सकती हूँ। मतलब मैं बाबा से इतनी कंबाइंड हो चुकी हूँ कि मैं कहीं भी हूँ, मुझे हर पल वो अमृत वेले वाली, हर पल नएपन की, हर पल उनसे उनसे वार्तालाप करने की, उनसे उनकी मुरली के लिए मुझे इधर उधर नहीं, मैं बहुत इजीली भीड़ में भी बैठे बैठे मैं अपनी आराम से मुरली पढ़ लेती हूँ। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना निर्भयता, इतनी एक रास्ता आती जा रही है मेरे अंदर कि मेरा पुराना और मेरा नया आपस में क्लैश नहीं कर रहा। ये धीरे धीरे खत्म होगा और ये 7 टाइम्स ऑफ मुरली से और पक्का हो रहा है, हाँ क्योंकि मुरली से तो बहुत फर्क पड़ रहा है, ये तो है। धीरे धीरे हम और बाबा को जब बार बार हम लिख भी रहे हैं, हर चीज बाबा को बता रहे हैं, बाबा ऐसा होगा हम्म, तो क्या हो रहा है, मेरा ये जो द्वंद मेरे अंदर भी चल रहा है ना, वो भी हम्म, धीरे धीरे बाबा डाइल्यूट कर रहा है। अच्छा। और ये इस पूरे अव्यक्त मास में हम लोग इस चीज को करते रहेंगे ताकि हमारा ये स्वभाव संस्कार बन जाए कि मैं और मुरली अलग अलग नहीं है। मैं जहाँ यही मुरली है, मैं और अमृत वेला अलग अलग नहीं है, मैं और अमृत वेला साथ साथ ही है, मैं हम्म, और बाबा अलग अलग नहीं है। बाबा की सारी बातें अब मेरे अंदर विचरण कर रही है, मैं बह रही हूँ उसके साथ। मेरे को जो देख रहा है, मेरे को जो सुन रहा है, उसको बाबा की मुरलियों के एसेंस मिल रहे हैं, खुशबू मिल रही है। हम जो सुबह पढ़ रहे हैं, हम जो अपने अंदर धारण कर रहे हैं, उसकी जो खुशबू, जैसे आप मान लीजिए परफ्यूम लगाते हो, आप तो एक ही बार परफ्यूम लगाते हो पर दिन भर उसकी स्मेल होती है ना, पूरा हम्म, 24 आवर्स वो स्मेल होती है। तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि मुरली की खुशबू सभी को मिलेगी, मैं उसी की खुशबू में ही रहूंगी। ऐसा नहीं होगा कि मुरली भूल गई, बाबा की बातें भूल गई और मैंने थोड़ा सा कलयुगी व्यवहार कर लिया। ये जो हम्म, मेरा डुअलिटी है ना, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जी, क्योंकि मैं उसको धीरे धीरे अपना संस्कार बना रही हूँ। ठीक, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक ओम शांति दीदी। शांति। दीदी जब से ज्यादा बार मुरली पढ़नी शुरू की है, बाबा प्राइमरी हो गए हैं। पहले क्या होता था कि जैसे अगर मुरली सुन रहे हैं, बीच में किसी का फोन आ जाता था तो उठा लेते थे। अब चाहे जितना मर्जी जरूरी फोन आए, एक फीलिंग आती है कि भगवान सामने सुना रहा है, फोन नहीं उठाना। तो दीदी ये एकदम दृढ़ संकल्प पक्का हो गया। ब्यूटिफुल, थैंक यू बाबा। देखिए कितने फायदे हो रहे हैं, मजा आ रहा है ना। ओम शांति थी। जो भी आपने कहा ना कि मैं तो दीदी इससे खास बचती हूँ कि मैं बिल्कुल ना सन्यासी बन जाऊं, अलग हो जाऊं, ये कलयुगी व्यवहार बार बार आ जाता है। तो हम्म। लेकिन उसका भी आपने कहा ना कि दोनों एक हो रहे हैं, तो अब तसल्ली है कि नहीं। नहीं, और होने ही देना है, ये मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि बाबा तो गृहस्थियों को ज्यादा मार्क्स इसी बात के दे रहा है ना। बाबा ने गृहस्थियों को एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों दे रखे हैं, इसी बात के कि तुम उसमें रहते हुए पूरे मेरे हो, पूरे के पूरे मेरे हो। मैं मेरे अंदर बाबा एज अ खुशबू, बाबा के महावाक्य, बाबा की धारणाएं, बाबा का स्वरूप पूरा मेरे अंदर समाहित, मेरी आंख, मतलब मेरे से सबको बाबा की ही खुशबू आ रही, किसी और की खुशबू नहीं आ रही। माँ की खुशबू या बीवी की खुशबू या प्रोफेसर की खुशबू, डॉक्टर की खुशबू, ये खुशबू किसी को मुझसे नहीं आ रही। मेरे मेरे से सबको सिर्फ परमात्मा खुशबू आ रही है, सुख की, शांति की, प्रेम की, ज्ञान की, आनंद की, करुणा की, क्षमा की, दया की, एक्सेप्टेंस की, अनकंडीशनल लव की। ये सब खुशबू सबको मुझसे आ रही है। इसके अलावा मेरे से और कोई खुशबू नहीं आ रही। इसके अलावा जो भी वो सब बदबू है। तो मैं अपनी धीरे धीरे सारी बदबू, पूरा मरना है मुझे और पूरी तरह बाबा को इसके अंदर जीवित करना है।
इतना मुझे ये बार बार मुरली कर करके अपने आप को एकदम बाबा का स्वरूप बना देना, तभी तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। दीदी दीदी ओम शांति। और एक बात दीदी और बोलूंगी कि जो कल आपने वो ब्रह्मा बाबा की जीवनी वाली वो क्लास भेजी थी दीदी, वो तो सिर्फ दिमाग को बिल्कुल खोल दिया उसने तो बिल्कुल ही। बहुत अच्छी है उस दीदी, मैं सब उसकी कुछ सुन वो रही उन्होंने हूँ। वो बताया था ना मैंने आपको कि उन आत्मा ने वो क्लास हाँ ऑन की और उनके हस्बैंड को, तो वो चीज क्यों हुई, उसमें सिर्फ एक ही चीज सबसे हाँ, अच्छी, नहीं जो हाँ दीदी, आप पढ़ रहे हो वो यूज हाँ होना चाहिए। अगर वो यूज यस नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप भक्ति ही कर रहे हो। यस। बाबा कहता है रात के राही थक मत जाना। बाबा को अब फील हो रहा है, और सीरियसली मतलब रात में बिफोर रीडिंग मुरली, रात में बहुत लेट से मैंने मुरली पढ़ी आज वाली, उससे पहले मैंने बाबा को लिखा ही है, बाबा बाबा बहुत थक रही हूँ अब ना, बहुत थक, ये वर्ड मैंने लिखा। और उसके थोड़ी देर के बाद मैंने अराउंड आई थिंक 1:30 ऐसे करके मुरली उठाई, तो मुरली में था बाबा का रात के राही थक मत जाना। तो कितनी मतलब कितना सुन रहा होता है वो कान लगा करके, कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, हाउ मच ही इज, मतलब कितना ही विजिलेंट है वो। हम तो फिर भी सो रहे हैं, हम तो फिर भी खा रहे हैं, हम तो फिर भी कुछ और कर रहे हैं, वो तो कुछ और नहीं कर रहा। याद है ना सबको 9 सितंबर को जो बाबा ने टचिंग दी थी शांति स्तंभ के सामने, आई थिंक वो वाला योग तो भुलाए नहीं भूल सकते हैं, जिसमें बाबा ने पूरा एहसास कराया कि तू मुझे क्या जीती है, मैं तुझे जीता हूं। तू क्या मेरे बारे में सोचती है, मैं सोच कितना तेरे बारे में सोचता हूँ। तू क्या ही मुझे भोग लगाती है, तू क्या ही मेरे लिए करती है, मैं तो, मेरे पास तो कुछ और काम ही नहीं है, मेरे पास तो कोई और है ही नहीं, मेरे पास तो कोई ना संबंध है, ना मेरे पास कोई और काम है, ना मेरे पास कोई हिसाब किताब है, तो बस तो कुछ नहीं, मेरे पास तो सिर्फ एक ही फोकस है, तू 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 तू, तुझे देवता बनाना है, तुझे देवता बनाना है, तुझे देवता बनाना ओम शांति दीदी। है। दीदी मुझे एक बात बहुत अच्छी से याद है उस दिन की, कि उस दिन हम्म, बाबा ने कहा था कि तुम्हारी नजर इधर उधर जाती है लेकिन मेरी नजर तो सिर्फ तुम पे टिकी है, मैं तो दूर किसी और को देखता ही देख नहीं ही हूँ, नहीं सिर्फ तुम पाता। पर ही हूँ। यस, बहुत मतलब टच कर गई थी चीज बहुत। यही तो बात है। तो इसीलिए जब जब हम कुछ ऐसे ना थकान वाली बात लिखी थी बस मैंने, मतलब और 4 ही लाइनें लिखी थी बस, उसमें एक ही लाइन लिखी थी, भाव मैं बहुत थक गई हूँ, ऐसे ही लिखा था। और उसके बाद थोड़ा इधर उधर कुछ कुछ करा, एंड देन मुरली उठाई, मैंने कहा चलो सोने से पहले मुरली पढ़ लेती हूँ। और पढ़ते ही जैसे आंखें एकदम पूरी चकाचौंध हो गई, अरे अभी तो लिखा था मैंने कि मैं थक रही हूँ। तो इतना वो कान लगा के, आंख लगा के, टकटकी लगाए, सिर्फ अगर किसी को देख रहा है ना तो सिर्फ मुझे देख रहा है। ये सत्य है, ये सबसे बड़ा सत्य है संगम युग का। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखा रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं, गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करेंगे तो संभव ही नहीं है ना। बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं, जिन्होंने बाप को अपना बनाया और बाप के सम्मुख बैठे। अब यहाँ कंडीशन है, बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते, पर किनको? जिन्होंने बाप को अपना बनाया और बाप के सम्मुख है। तो हर जगह जैसे बाबा विधि लिखता है, बाबा कंडीशन बताता है कि ये तुम्हारे साथ पॉसिबल तभी होगा, तो मेरी हर बात समझ तभी आएगी जब तुम मुझे अपना बनाओगे। मैं ही तुम्हारा कमरा हो जाऊं, मैं ही तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो जाऊं, मैं ही तुम्हारा सखा, मैं ही तुम्हारा सब कुछ, तब तुम्हें क्या होगी, सारी बातें समझ में। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता, बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। तो कभी कभी मुझे भी जाकर उसके पास करते ना, कि विजिटिंग करते ना भाई, अगर 10 बार कोई मेरे घर आता है तो कहता भाई एक दिन आप भी आओ, है ना। तो बाबा कहाँ बैठा है, परम धाम में, तो मुझे भी विजिट्स मारने हैं परम धाम के। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है, बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ।
जैसे ना बाबा खींच रहा हो, कि मैं यहाँ हूँ, ऊपर आके बैठो मेरे पास, आओ ना। इस जो जैसे कई बार ना मुझे कोई इनवाइट करता है, बिल्कुल एकदम क्लियर सीन दिख रहा है, कई लोग कई बार मुझे कहेंगे आप आओ ना मेरे घर, आप आओ ना, तो मेरे मुख से हमेशा एक लाइन निकलती है, अरे आपके घर में बहुत भीड़ है, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, आप मेरे घर आओ ना, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। एकदम वही वाली भासना भी बाबा से आ रही कि बच्चे मुझे नीचे बुलाते, नीचे बड़ी भीड़ है, तुम बड़ी डिस्टर्ब रहती हो, बात नहीं करती हो मुझसे, थोड़ा इधर बैठती हो, थोड़ा उधर बैठती हो, तो मेरे घर आओ ना परम धाम में, आप परम शांति, और वहां सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। एकदम वही फीलिंग बाबा दे रहा कि जैसे तुझे लगता ना कि तेरे घर में सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन है, तू सबसे ज्यादा टाइम अपने ही घर में बैठ के दे सकती है, वैसे ही मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में बैठा हूँ, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तू अपनी टेंशन्स मुझे बता ना, सब मेरे ही बच्चे, इन सबको ठीक मैं ही कर सकता हूँ, तू मुझे बता, आई कैन सॉल्व। हर आत्मा मुझसे ही कनेक्टेड है, तो तेरी हर बात मैं ही पहुंचा सकता हूँ, यू कम टू मी, मैं ही तो सबका बाप हूँ। मैंने ही कल पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। सिखाने का काम भी मैं ही कर सकता हूँ, समझाने का काम भी मैं ही कर सकता हूँ, तो यू कम टू मी ना, इधर उधर क्यों जाती है मेरे पास आ। आत्माओं से बात की जाती है, सोचो, बाबा टॉक करता है बच्चों से, आत्माओं से, पर उसके टॉक करने की स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, ऐसे शब्दों को यूज नहीं करता, फिर वो कैसे बात करता। आत्मा जब तक शरीर में ना आए तो आंखों द्वारा देख ना सके, कानों द्वारा सुन ना सके, आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चुरपुर नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप आकर बात करते हैं, कहते हैं मैंने ये शरीर लोन लिया, मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती हैं उन्हों को राजयोग भी सिखाता हूँ, है ना, आता हूँ, मुझे ले जाना तो सभी को है, पर जो एकदम सम्मुख आके मेरे बैठती है ना, उनको तो फिर मैं राजयोग भी सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी ना, कल पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। अब बाबा समझाते हैं बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, हर बार हर कार्य के लिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, सब बात के लिए बाबा, क्योंकि बाबा ही की रचना है सब कुछ, है ना। मान लीजिए आपके पास मिक्सी है, ठीक है, तो अगर मिक्सी को ठीक कराना है तो आप मिक्सी वाले के पास जाओगे ना, मोटरसाइकिल वाले के पास तो नहीं जाओगे, कि मोटरसाइकिल वाला तो उसको ठीक कर नहीं सकता। द सेम वे बाबा के सब बच्चे हैं, बाबा की क्रिएशन है ये पूरा यूनिवर्स, तो किसी से मुझे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो सॉल्व कौन कर सकता है, जो क्रिएटर है, जिसने उसको रचा है। अब मैंने जाके डायरेक्टली उसी को कंप्लेन कर दी, बाबा सुनो ये बच्चा है ना ऐसे ऐसे मुझे परेशान कर रहा है, बाबा ये जो प्रकृति है ना ऐसे ऐसे है ना परेशान कर रही है, तो बाबा की रचना है ना, बाबा कैन हैंडल, अपनी रचना को वही रेक्टिफाई कर सकता है, वही उसकी कंडीशनिंग कर सकता है। तो इसलिए बाबा कह रहा है अंत तक बाबा से ही योग लगाना, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं, अब एग्जाम्पल भी बाबा देता है, तो पहले एक दो को जानते भी नहीं होते, फिर जब दोनों की सगाई होती, फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते, तो सारे जीवन जिस्म जिस्म को याद करते रहते हैं। वे कहेगी ये मेरा पति है, वे कहेगा ये मेरी पत्नी। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार के साथ, सबकी सगाई हो चुकी है, तो निराकार बाप ने ही आकर सगाई कराई है। बताओ ऐसा प्रेमी है
कि खुद ही आता है, खुद ही अपना परिचय देता, खुद ही सगाई भी करता, नो पंडित, अपने आप ही सगाई कराए। कहते कल पहले मुआफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूं, मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। नाउ ही इज टेलिंग हिज प्रॉपर्टी। जैसे आपका किसी से सगाई होती है तो फिर बताया जाता है ना, ये लड़का ये काम करता है, ये लड़का यहाँ रहता है, इस लड़के के ये ड्यूटीज हैं, ये पद पर है, इतने सारे कंट्रीज को ये संभाल रहा है, या जोन हेड है, या ये इंडिया हेड है, इससे बात करते ही है ना, उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई, और वो हमें सब याद हो जाती है क्योंकि मेरी उससे सगाई होने जा रही है। हम पूरा 1 सेकंड में लड़की को सब याद हो जाता है कि उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसको पद क्या मिला है, उसकी पढ़ाई क्या है, वो जैसे जैसे बताता है सब रजिस्टर होता जाता है। भाई बिकॉज अब उसको ये अंदर से पता है कि मुझे अब जिंदगी इसके साथ बितानी है, तो मुझे इसकी सारी बातें, इसका सारा कारोबार याद रखना है। तो सेम वे बाबा क्या कहता, भाई मेरे से अब तुम्हारी सगाई, तो मुझे जानो मैं कौन हूं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मुझसे ही सब निकले। सभी कहेंगे ये मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है, तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहता है, अपने घर को पहचानो जहां तुम्हारी सगाई हो रही है ना। इतना सुंदर कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं बाबा कि अगर तू सच में तुमने मेरे से सगाई करी है तो फिर मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स को जानो, मेरे घर को जानो, मेरे कर्तव्य को जानो, मेरी महिमा को जानो, मेरे पावर्स को जानो, मेरी अथॉरिटीज को जानो। मेरे ही पास अथॉरिटी है किसी भी आत्मा से बात कर लेने की, चाहे वो इस साकार दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है। आई हैव द अथॉरिटी टू टॉक टू देम। अब जब मैं कहती हूँ कि बाबा मैंने मेरे इन 63 जन्मों में, मेरे इन 84 जन्मों में जिन आत्माओं से भी मेरा कनेक्शन रहा है, कोई हिसाब किताब रहा है, आप उन सबको यहाँ इमर्ज करो, तो बाबा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बताएं। कर सकता है। हाँ जी, कर सकते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे इमर्ज कर दिया। अब मैंने कहा बाबा मेरा इनके साथ जैसा भी हिसाब किताब है ना, आई डोंट रिमेम्बर भाई क्या मैंने गड़बड़ इनके साथ क्या छीना इनसे, क्या इनको दुख पहुंचा है, मुझे तो नहीं पता। एक काम करते हैं, हम दोनों बैठकर बाबा इन सब के अंदर सुख का प्रवाह करते हैं, शांति का, प्रेम का, इनको बहुत भरपूर करते हैं, इतना भर देते हैं कि अब जो इनको मुझसे हिसाब लेना था करके, इनके मांगे बिना ही, इनसे मिले बिना ही मैंने इनको दे दिया आपके साथ बैठ के। तो क्या ये हो रहा है? लॉजिकली क्या लग रहा है? पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है। दी बाबा के लिए सब पॉसिबल है। और क्यों पॉसिबल है? आज उन्होंने रीजन बताया। ऐसे ही नहीं पॉसिबल है कि भगवान के लिए सब कुछ पॉसिबल है। बाबा ने उसकी विधि बताई, उसका कारण समझाया कि हर बच्चा मुझसे कनेक्टेड है ना, मैं आत्माओं का बाप हूं, तो हर बच्चा अपने पिता से कनेक्टेड है, तो मैं उस तक मैसेज पहुंचा सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है। रीजन समझाया, नॉट भक्ति मार्ग वाला कि भगवान के लिए सब पॉसिबल है, नो, उसने प्रॉपर रीजन समझाया क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ, हर आत्मा का बाप हूँ। तो जो तुम उसको ना समझा पाओगे ना, क्या कहते हैं, ये तुम्हारा भी ना बाप है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं, ये तुम्हारा भी ना बाप है, जो तुम नहीं कर सकते ना वो ये कर सकता है। तो हर रूप में देखना है कि बाबा क्यों कर सकता है, नॉट बिकॉज कि वो भगवान है, कुछ चमत्कार करने वाला है, बिकॉज वो सबका रचयिता है, सबसे उसका कनेक्शन है, वो सबको जानता है, वो इस वक्त कहाँ बैठा है, क्या काम कर रहा है, सब उसको पता है ना, बिकॉज ही इज द फादर, फादर के पास सारी इंफॉर्मेशन है। भी मेरा भक्ति मार्ग का थॉट टूट गया। अभी जस्ट ऐसे ही सोचा कि वो तो सब जानती हूँ कि वो भगवान है, सीरियसली टूट गया। ये तो थैंक इसलिए यू। भगवान को लॉजिकली, इसीलिए तो कल उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि भगवान मतलब भगवान की बातें, मुरली, एवरीथिंग को हम अभी भी भक्ति की तरह ही ले रहे हैं, हम लॉजिकली नहीं समझ रहे कि हाउ द प्रोसेसिंग इज हैपनिंग, व्हाई द थिंग्स आर पॉसिबल फॉर हिम।
और क्यों अब मेरे लिए भी पॉसिबल हो रहा है? क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि मैं बाबा से कनेक्ट हो जा रही हूँ और बाबा दुनिया से कनेक्टेड है। तो आज मुझे एक अपना एक, देखो अभी बिल्कुल भक्ति मार्ग का ही वो योग करती थी, बट आज उसका लॉजिक समझ में आ रहा है कि कई बार शायद आप लोगों के साथ भी शेयरिंग हुई होगी कि योग जब में 1-2 बार ऐसा कराते थे बाबा कि मैंने ना ब्रह्मा बाबा को गले लगाया, और जब मैं ब्रह्मा बाबा को गले लगाती थी तो मैं ये बोलती थी कि बाबा तुम तो आपके अंदर शिव बाबा है और आप दोनों से, क्योंकि आप आदि देव हो और वो क्रिएटर है। लॉजिक लगाती थी उस समय भी, बट आज वो और गहराई से समझ में आ रहा है कि तुम क्रिएटर, तुम डायरेक्टर हो और तुम तो आदि देव हो, तुम ही से सारे बच्चे कनेक्टेड इस दुनिया के, ठीक है। तो जिस पल में तुम्हें गले लगा रही हो ना, तो मैं अब ये मान रही हूँ कि पूरा विश्व तुमसे कनेक्टेड है। वो सारी आत्माएं जिनसे मेरा हिसाब किताब है, सही या गलत, अच्छा या बुरा, व्हाटएवर, बट इस वक्त मैं ये संकल्प डाल रही हूँ कि वो सब इस वक्त आप में निहित है, इस वक्त आप उनसे कनेक्टेड हो। तो जैसे मैंने आपको हग किया ना, तो मेरा ये हग, मेरा ये प्रेम, मेरा ये सरेंडर, मेरा ये उनसे क्षमा, मेरे अंदर जो उनके प्रति जो भी भाव है, जो मैं इस वक्त आपको दे रही हूँ, वो ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच रहे हैं। कॉज आज और क्लियर है, कॉज कारण कि आप सबके पिता हो, तो आपका कनेक्शन हर बच्चे से है ही है। कितना ब्यूटीफुल है। थैंक यू बाबा। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहता हूं, अभी कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफरी लंबी होने कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं, बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते, माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़े हैं, मर भी पड़ते हैं। बहुत ठोकरें खाते हैं ना, जब थकते हैं बहुत थोड़े, तो मर कैसे जाते हैं? मर ऐसे नहीं जाते कि छोड़ ही देते बाबा को, बट उस पल के लिए बाबा बुद्धि से निकल जाते हैं। बहुत ठोकरें जब आती है ना, बहुत सारे परिस्थितियां आती हैं, तो थोड़ी, और जब अंदर से लगता है बाबा नहीं हो रहा मुझसे, अब नहीं कर पा रही मैं, तो उस पल के लिए हम मर जाते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। स्त्री का पति मर जाता तो भी याद करती रहती है ना, ये बाप और पति ऐसे ही छोड़कर जाने वाला तो नहीं है। कहते मैं तुम सजनियों को साथ लेके जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है, थकना नहीं है भाई। एक एक मेरे धागों को वो क्लीन एंड क्लियर कर रहा है, तो टाइम लग रहा है, तो मुझे थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। आज ही हाँ, अभी की मुरली, आगे मुरली में ही है कि बोझा कैसे बढ़ रहा है। बाबा ने एक चीज आज की मुरली में ही बोला कि भाई अगर तो तुम अच्छे चल रहे हो, तुम्हारा पुण्य बन रहा है, पर तुम थोड़े से भी ट्रेटर हो जा रहे हो तो तुम्हारा पाप भी बन रहा है। तो बोझा है सिर पर, और वो योग में रहने से ही उतरेगा। मैं जितना हर चीज बाबा से कनेक्ट करूंगी, अपना एंटरटेनमेंट, अपना सुख, अपना दुख, अपना चिड़चिड़ापन, अपना अपने अनुभव, अपनी एवरीथिंग एवरीथिंग, उतना ही मेरा बोझ सिर से उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद ही ना पड़े। मेरी गाड़ी खराब हो जाए ना, पहले मुझे बाबा याद आए, और फिर मैं बाबा से बोलूं बाबा बताओ कौन से मैकेनिक को फोन करूं, किसको फोन करूं, मैं रास्ते में बीच में खड़ी हूँ, बाबा बताओ। ऐसा कनेक्शन हो मेरा बाबा से कि जो कुछ हो, नींद नहीं आ रही, एनीथिंग, मुझे सबसे पहले सिर्फ याद आ रहा है बाबा और कोई नहीं। अगर और कुछ याद पड़ा तो व्यभिचारी हो गई, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं परम धाम के राही थक मत जाना। ये पाप कैसे हो जा रहा? अगर मैं किसी और को याद कर ले रही तो पाप कैसे हो जा रहा? बाबा से डिस्कनेक्ट हो जा रही। तो पाप क्यों हो जा रहा भाई? तो मैं आत्मिक स्थिति में नहीं हूँ, देखिए तो ऑटोमेटिक बाबा नहीं याद रहेगा ना, तो वो दूसरा देह वाला मतलब आई मीन देहधारी याद आएगा ना। पाप कैसे अपने हो? को याद करना, दैट इज पाप। हाँ शांति दीदी, हाँ जी। क्योंकि दीदी जिस वक्त हम उनसे जुड़ते हैं तो खुद अभी उनकी एनर्जी लो लेवल पे है ना उनकी, हम्म, तो हम पर भी उसका असर हो जाता है बाबा की याद ठीक से है, वो। हाँ हमारी हाँ। एनर्जी घट रही है, हम देह भान में आ जा रहे हैं, पाप कैसे हो जा रहा है?
अगर और कुछ याद पड़ा तो पाप, पाप मतलब तो सिन होता है ना, मतलब कुछ बहुत गलत काम हो गया। पाप मतलब समझ रहे हो, पाप मतलब बहुत बड़ा बहुत बड़ा, बहुत बड़ी दीदी, गलती। हम्म हाँ दीदी, ओम शांति। हम्म जैसे मुझे कोई देहधारी याद आया, हम्म अगर वो उस समय किसी कंडीशन में, जैसे वो क्रोध ही कर रहा है, तो वो हम्म। उसकी एनर्जी मेरे अंदर आ जाएगी ना, मैं भी उसको सक करूंगी ना, पहले पहले तो उसकी एनर्जी सक होगी, फिर वो आत्मा, तो ये भी तो पाप हुआ ना। सोचिए पाप कहाँ होगा, एनर्जी आ गई, ठीक है, मैं थोड़ी सी लो हो गई, पाप कैसे? पाप हाँ, मतलब बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी गलती, गुनाह। गलती भी नहीं गुनाह होता है। पाप इज गुनाह, हम्म, गुनाह हो गया मुझसे, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक होती आपने उसको आइडेंटिटी वो कर दी। कुछ ना, जैसे ऐसा बाबा, नहीं होता क्या कि जैसे जैसे बाबा अगर कहते हैं कि शरीर देखा तो नॉन वेजिटेरियन हो गए, शरीर देखते रह जाते हैं इसलिए। दीदी ऐसा तो नहीं है कि जैसे अगर मैं किसी और को याद करें तो उनका अभिमान बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि मेरी एनर्जी भी वहां ऐड हो गई, मतलब ऐसे भी ले सकते हैं इसको? सोचना है, ये तो बहुत बड़ी बात बाबा ने दीदी, सुबह कंबाइंड तो हूँ ना पकड़ बाबा ली के थी। साथ, मैं हम्म, कंबाइंड हूँ, अगर मैं किसी और को याद करें तो उसकी एनर्जी भी लाइक बाबा की एनर्जी मेरी एनर्जी दोनों उधर मिक्स हो गई, ऐसे भी ले सकते हैं? पता दीदी, नहीं। हाँ ओम जी तो शांति। बाबा की दीदी, एनर्जी नॉन से नेगेटिविटी वेजिटेरियन, थोड़ी होगी। जी, दीदी, बाबा की एनर्जी नॉन से नेगेटिविटी वेजिटेरियन थोड़ी हो गई। जाएगी। नहीं नॉन वेजिटेरियन हो गई, ठीक है, मैं समझी आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट निशि दीदी ने भी बोला। नहीं, बट हाँ नहीं, वो ये निशी दीदी की बात को ही कह रही हूँ कि जैसे नॉन वेजिटेरियन हो गए, जैसे कि हाँ, भक्ति में, कोई वेजिटेरियन है तो अगर भूल से वो खा ले, उसके आ जाता है उसकी खाने में नॉन वेज, तो बहुत बड़ा पाप भी समझते हैं ना, वो तो बहुत बड़ा पाप हो गया कि भाई नॉन वेज खा लिया, ये हाँ, कैसे हो मतलब गया, ये एक तो पाप। पॉइंट करेक्ट है, बट ऐसा लग रहा कि हमें थोड़ा सा और सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि अगर मेरे को क्लियरिटी आ गई कि अच्छा इतना बड़ा पाप इससे हो रहा है, तो फिर हम वो नहीं करेंगे। इसलिए मैं मतलब इसलिए बाबा इस पर थोड़ा फोकस मार रहा है, बहुत जोर से ठीक। टॉर्च मार रहा है। मेरी भी सुबह से इतनी बार मुरली हुई है, ये पॉइंट उस समय नहीं पकड़ में आया, अभी पकड़ में आया ओम कि शांति। सिस्टर एंजल, एक बात बताएं, क्या विकर्म और पाप में फर्क है? डेंसिटी, इंटेंसिटी में? यस बिल्कुल फर्क है। तभी तो मैं कह रही ओके, हूँ, बाबा ने विकर्म नहीं कहा, बाबा ने कहा पाप हो जाएगा बहुत बड़ा। ओके, पाप ओके। मीन्स एक होता है ना, आपने गलती करी और एक आपने गुनाह कर दिया। जी, पाप थोड़ा क्योंकि गुनाह वाले पार्ट में आता है। ओके, क्योंकि बाबा से जब भी लूज कनेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ विकर्म हो ही जाते हैं। जब तक उनके साथ कनेक्शन रहता है तब तक तो ठीक रहता है। तो मैं ये सोचता हूँ शायद वही पाप तो नहीं कहलाता होगा, जो विकर्म हो जाते हैं हाँ लूज मतलब कनेक्शन। विकर्म नहीं, विकर्म और पाप जब शब्द ही अलग हैं तो ऑब्वियसली दोनों की इंटेंसिटी में फर्क है, बहुत फर्क है। इसीलिए ओके, तो बुद्धि थैंक यू। चल रही है कि पाप क्यों बोल दिया बाबा ने, अगर और कुछ याद पड़ा तो व्यभिचारी हो गया और फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए बाप कहते परम धाम के राही थक मत जाना, तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा। अब यहाँ एक और विधि बाबा ने क्लियर करी कि जितना मेरे को ये क्लैरिटी होगी ना कि मेरी को इससे क्या नुकसान हो रहा है, जैसे अभी बाबा ने कहा ना कि पाप, पाप बढ़ जाएगा मतलब पाप हो जाएगा, तो जैसे ही मेरे को ये क्लैरिटी आती कि भाई ये चीज करने से, इस थॉट प्रोसेस से या इससे मेरे मेरे पाप बढ़ जाएंगे, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मन और बुद्धि उस तरफ नहीं जाता, अपने आप रुक जाता है मन और बुद्धि ना। जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मैंने करंट वाली जगह पर हाथ डाला तो मुझे 100% झटका लगेगा ही लगेगा, है ना। तो फिर हम कभी भी, कोई कितना भी मुझे बोले, बट मैं जाके उसमें उंगली नहीं डालूंगी कि यार मुझे करंट थोड़ी खाना है। कितने लोगों को देखो वो तार से भी बहुत डरते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में फिक्स है कि तार में करंट होता है। तो चाह कितना भी आप बोलो अरे नहीं उसमें तो कुछ नहीं है, उसके ऊपर इतना बढ़िया रबर चढ़ा हुआ है, ऐसा है वैसा, पर वो छुएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर फिक्स है कि भाई इससे तो करंट आता है, झटका लग जाएगा मुझे बहुत जोर से। सेम वे अगर मेरी भी मन बुद्धि को समझ आ जाए कि भाई अगर मैं किसी और को याद कर रही हूँ तो कितना बड़ा पाप हो रहा है, और वो पाप हो रहा है उससे इतना मेरा नुकसान हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मैं आत्मा परमात्मा के अलावा, शिव बाबा के अलावा किसी और को देखूंगी नहीं।
सोचूंगी नहीं उसके बारे में until unless मुझे ये क्लैरिटी हो कि कितना बड़ा नुकसान है उससे। तो ये भी एक विधि क्लियर हो रही है कि इफ आई रियली वांट कि मेरा मन बुद्धि और मैं आत्मा सदा ही आत्मिक स्मृति में रहूं और शिव बाबा से कनेक्टेड रहूं, तो उसके लिए मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर कनेक्टेड नहीं हो तो क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या पाप हो रहा है, इफ इट इज क्लियर टू मी, मैं अपने मन बुद्धि को ये क्लैरिटी दे दूं, वो ऑटोमेटिकली उस तार को नहीं छूने वाले। ये एक और विधि बाबा ने अभी क्लियर कर। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाए, सभी शांत में कैसे रहे, उसका रास्ता निकाले। अब अनेक धर्मों की ये एक मत तो हो ही नहीं सकती, है ना। बाबा ने कहा कि इतनी कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, बट पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि सब इतने ज्यादा देह भान में है, वो कभी भी अपने आप को मर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि सबको अपना वर्चस्व चाहिए, सबको अपना नाम मान शान चाहिए। हिंदू कहे मैं बड़ा, मुस्लिम कहे मैं बड़ा, ना क्रिश्चियन कहे मैं बड़ा, तो ये कभी एक होने ही नहीं वाले, एक मत हो ही नहीं सकते। और जब तक वो एक मत नहीं होंगे तब तक शांति हो ही नहीं सकती। अगेन हमारे लिए एक और विधि आ गई। क्या निकली बताइए, विधि निकली कुछ? कोई विधि निकली, पकड़ में आई कोई विधि? अब अनेक धर्मों की एक मत नहीं हो सकती, एक मत से तो एक धर्म की स्थापना हो जाती है ना। मेरे अंदर अगर अगर देह भान है किसी भी रूप का, यानी मेरा एक सेपरेशन हो गया, मैं अलग हो गई ना, मैंने बोला कि ये तो जीवित रहेगा, है ना। जैसे सपोजिंगली कि मेरा मदर वाला पार्ट ना, उसको मैं मर्ज नहीं कर रही हूँ सेवाधारी के रूप में। ईश्वरीय संतान जो मेरा एक रोल है, उसमें मैंने अपना माँ वाला पार्ट या मेरा बेटी वाला पार्ट, इसको मैंने मर्ज नहीं किया, उसको मैंने अभी अलग रखा हुआ है, बिकॉज मुझे माँ बाप से बहुत सुख मिलता है या मुझे अपने संतान से बहुत ही सुख मिलता है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसको मैंने अभी थोड़ा छोड़ा हुआ है कि नहीं, ये वाला सुख तो मैंने अपने मम्मी पापा से ही ले लूं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट फ्रॉम बाबा। एक धर्म नहीं की, जब एक मत नहीं होगा तो एक धर्म हो ही नहीं सकता, तो पूरी शांति नहीं हो सकती। जो जिस शांति की हम लोग इच्छा कर रहे हैं, वो शांति मेरे अंदर तब बहने लग पड़ेगी। मैं शांत स्वरूप हो जाऊंगी जब मेरे सारे रोल्स एंड आइडेंटिटीज मर्ज होकर सिर्फ एक में टिक गए। आई एम ओनली बाबा का सेवाधारी। मैं यहाँ इस सेंटर में सेवाधारी नियुक्त हूँ, सर्विसमैन हूं मैं यहाँ, हर एक के साथ। कोई भी है यहाँ, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, सब की मैं सेवाधारी हूँ। जब एक धर्म की स्थापना हो जाएगी तो मैं हमेशा शांत रहूंगी। शांति की बाबा ने हमें विधि दे दी है ना, नई सी विधि, डिफरेंट सी विधि। शांत कैसे हो सकते हैं अगर अशांति है, यानी कुछ ना कुछ दूसरा धर्म, पत्नी का धर्म भी, या अपने पद प्रतिष्ठा का धर्म, या स्त्री होने का धर्म, कुछ तो जागृत है, तभी तो अशांति है। अगर कोई एक ही धर्म बैठा हुआ है कि मैं तो बाबा की सेवाधारी हूँ, जहाँ ले जाओ जहाँ बैठा दो, मैं तो बाबा की सेवाधारी हूँ, मुझे तो बाबा का कार्य करना है, मैं तो यहाँ सेवा पर हूँ, आई एम अ सर्विसमैन, आई एम नॉट वो मालिक वालिक नहीं हूं मैं यहाँ पर, मैं सिर्फ सेवाधारी हूँ। एक धर्म की स्थापना हो गई, शांति ही शांति। क्योंकि अब कोई कुछ भी कहे, कोई मुझसे कुछ भी मांगे, कोई मुझसे कुछ भी काम करा ले, आई एम तो सेवाधारी, आई एम डूइंग फॉर बाबा, आई एम डूइंग फॉर बाबा के बच्चे। एक धर्म की स्थापना हो गई तो शांति हो गई। राम राज्य में सभी शीर खंड थे, वे सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, तब आपस में छेड़खंड हो सकते। जानवर भी लड़ते नहीं थे, यहाँ तो घर घर में झगड़ा। लड़ते तब है जब उनका कोई धनी धोड़ी नहीं है,
अपने माता पिता को ही नहीं जानते। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो हमें है नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। बाप को जानते ही नहीं तो बाप कृपा कैसे करे? फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो। वह तो कह देते सर्वव्यापी है, तो कौन कृपा करेगा और किस पर करेगा? कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए ना। तो ही इज अ प्रोवाइडर एंड आई एम अ रिसीवर। तब ब्यूटीफुल है। क्यों मुझे बाबा से कनेक्टेड रहना है? कितनी क्लैरिटी है। क्यों मुझे हर पल उसके सम्मुख बैठना है? क्यों मुझे ऊपर जाके बैठना है परम धाम में? क्यों बार बार उसको नीचे नहीं बुलाना है, खुद ऊपर जाके बैठना है? वाई? बिकॉज वो प्रोवाइडर है और मैं रिसीवर हूँ। तो कुआं प्यासे के पास थोड़ी चल के आता है, प्यासा कुएं के पास चल के जाता है। और फिर चलो ठीक है, बेचारा कुआं चल के आएगा भी, तो फिर वो अपना सब कुछ लेके तो नहीं आएगा, फिर वो कुछ कुछ लेके आएगा। और अगर मैं उनके घर गई, अगेन आई विल गिव द एग्जाम्पल कि मैं कहती हूँ अक्सर लोगों को, आप मेरे घर आओ। क्यों? कि मैंने घर में जो ऑरा बनाया है, मैंने जो घर में अपने हाथों से भोजन बनाया है, ब्रह्मा भोजन बनाया है, मैंने जो अपने घर में चीजें मतलब एक ऑरा सेट किया है, मैं वो पूरा का पूरा लेके तो आपके घर आ नहीं सकती हूँ। मैं तो सिर्फ खुद को लाऊंगी, थोड़ा बहुत चलो मैं कुछ ले आऊंगी। बट इफ यू आर कमिंग टू मी, then I can give you everything, all the comforts, all the privileges, all the things I have. जो कुछ भी मेरे पास है, मैं सब आपको धीरे धीरे दे सकती। इसलिए बाबा कहता तू मेरे घर आ ऊपर, है ना, कंफर्ट में दूंगा तुम्हें वो पूरा बात। तो बाबा कहते बाप को जानते ही नहीं तो बाप कृपा कैसे करो? फिर टीचर के डायरेक्शन पर चलें तब कृपा हो। वह तो कह देते सर्वव्यापी है, अब कौन किस पर कृपा करे? कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए ना। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े, यह कृपा अपने ऊपर करे, फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले। पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए, ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु भी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प ये स्थापना का कार्य कराता हूँ, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, वाव, पूरा वर्ल्ड मेरे बाबा की अथॉरिटी है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी है सब पर। जब उसकी अथॉरिटी सब पर है तो मैं सारी बातें लेके उसी के पास जाऊं ना। मुझे साइंस समझ में नहीं आ रही, मुझे मैथ समझ में नहीं आ रहा, मुझे एनीथिंग, एनी रचना, एनी क्रिएशन जो यहाँ पर है वो मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं उसके रचयिता के पास ही जाऊंगी ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास जाऊंगी। हर चीज का, हर माइट का, ऑल माइट मतलब हर तरह की ऊर्जा, हर तरह की शक्ति का वो क्या है? अथॉरिटी है। उसी से निकल रही है शक्ति, उसी से ही निकले हैं वेद पुराण, उसी से ही निकले हैं शास्त्र, उसी से ही निकले हैं इतने सारे धर्म पिताएं, जिससे सब जो सबका स्रोत है, हर ऊर्जा का, ऑल माइटी, हर प्रकार की ऊर्जा, हर प्रकार की शक्ति का जो स्रोत है, अथॉरिटी है इस पूरे वर्ल्ड के, हर प्रकार की ऊर्जा का जो अधिकारी है, जो स्रोत है, वो बाबा है ना। तो वही कर सकता है मेरे सारे काम। तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्होंने ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। अब ऑलमाइटी बाबा, ऑलमाइटी फादर हमें सारी अथॉरिटी दे देता है। इतना मेरी पढ़ाई करता है, इतना मुझे संवारता है कि फाइनली जिस पर उसका अधिकार है वो सीधा सीधा अपना पूरा वर्चस्व मुझे दे देता है कि चलो अब तुम चलाओ। पर उससे पहले क्या कर रहा है वो? स्वर्ग उसके पास है ना। ऑल माइटी अथॉरिटी वो है, हर प्रकार की शक्ति, हर प्रकार की ऊर्जा का वो मालिक है। वो अभी क्या कर रहा है मेरे साथ?
वो मुझे हर एक के बारे में तैयार करके, है ना, पढ़ा के मुझे क्या कर दे रहा है, उस लेवल तक ले जा रहा है जहां से नाव जितना ऑल माइट्स का, हर प्रकार की शक्ति का, हर प्रकार की ऊर्जा का मैं नॉलेजफुल हूँ, मेरी अथॉरिटी जितनी उनके ऊपर है, वो सारी अथॉरिटी अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। बट व्हेन, कब? जब मैं भी उन सब की ज्ञाता हो जाऊं, नॉलेजफुल हो जाऊं कि कितने तरह की शक्तियां हैं, कितने तरह के गुण हैं, कितने तरह की ऊर्जाएं हैं। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, वहां माया है ही नहीं, है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे, सभी गाते भी हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई भी नहीं, सिर्फ याद जरूर करते, अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर है। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं व अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे अच्छे टाइटल मिल जाते हैं। कोई को डॉक्टर, फिलॉसफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल देते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सर्विस में हो। नाउ ये बात मुझे याद रखनी, आई एम ओनली अ ब्राह्मण, एक धर्म, मैं सिर्फ एक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, और वो भी कौन सा वाला ब्राह्मण, जो कि पूरे भारत की सर्विस पर हो। आई एम हियर टू सर्व, आई एम नॉट हियर टू टेक। तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे, सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहां कोई को टाइटल नहीं मिलता, वहां दुख की कोई बात ही नहीं है, जो कोई का दुख दूर करे व बहादुरी दिखाए, जो टाइटल मिले। जो रस्म रिवाज यहाँ होती है वहां नहीं होती। ना लक्ष्मी नारायण इस पते दुनिया में आ सकते हैं, इस समय कोई भी पावन देवता नहीं है, ये है ही पतित आसुरी दुनिया, इसलिए मुझे यहाँ किसी से भी कनेक्ट नहीं होना है। भले वो ब्राह्मण हो, भले वो बहुत अच्छा ज्ञानी हो, बहुत अच्छी उसकी धारणाएं हो, कुछ भी हो जाए, बट वो है अभी पतित ही, अभी आसुरी प्रभाव उसमें भी है। क्या पता कौन सा वाला उसका संस्कार कब जागृत हो जाए, यू डोंट नो ना। अभी सबके ऊपर हावी तो है रावण। तो मुझे दुनिया में किसी से भी, किसी भी आत्मा से भी कनेक्ट नहीं होना है, मुझे सिर्फ भगवत से कनेक्ट। अनेक मत मतांतर में मुझे है, यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता तो लंगड़ाते रहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो। जैसे अभी सब लोग जो सोए पड़े थे, तो जब कल बाबा ने सबको जगाया परसों, है ना, तो कितने बच्चों ने, एक बच्चे ने तो लिखा भी था मैसेज में कि अरे मेरे को तो कल पता चला कि माया मेरे साथ वर्क कैसे कर रही। तो ये लंगड़ाना हो जाता है कि कब माया कांटा लगा के हमें लंगड़ा बना देती, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे अभी तनिषा आत्मा ने बोला कि अरे मुझे तो आज समझ में आया कि अरे ये तो भक्ति का संस्कार था कि भगवान कर लेगा, बट वाई वो कर लेगा ये मुझे आज समझ में आया। तो ऐसे हर बार जब भी मुरली कर रहे कुछ नया सामने आ रहा है ना, इसलिए हमें करना है। अपनी मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे। अब क्यों बाबा ने हम लोग को 7 बार मुरली करने को कह दिया, ताकि किसी भी हाल में गलती से भी मनमत ना चल जाए। अगर मन में कुछ चल भी रहा हो, मुरली पढ़ी, ओ ये तो मनमत था, बाबा ने थोड़ी ऐसे कहा। मन मत ना आए, इसलिए बाबा ने अपने साथ बांध दिया हम लोगों को। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से, अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर ना चलने कारण अधोगति को पहुंच गए। अधोगति को मतलब हाफ से ही छूट गए, अधो आधा, आधे से ही छूट गए, छूट गया बाबा उनसे, छूट गई श्रीमत उनसे। क्यों? क्योंकि ओम शांति दीदी। शांति। दीदी कल बाबा ने मुरली में कहा था ना कि माया ना रूहानी है ना जिस्मानी, तो उस एकदम सूक्ष्म को समझना पड़ता है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। उसका रूप रंग आकार वो तो बहुरूपिया है, रूप बदलती है बार बार। आप एक तरफ से पकड़ोगे वो दूसरा रूप पकड़ के आ जाएगी। आप उसको ठंड के रूप में देखोगे तो वो गर्मी के रूप में, वो कैसा भी रूप धारण करे, बिकॉज अभी वो भी अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में है, उसका इस वक्त हाईएस्ट पोटेंशियल है।
अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है, श्रीमत पर ना चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको, सुनो ध्यान से, फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इसी तन में बैठकर समझाएंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को यूज करेंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, इतना पढ़ाया, कितनी मेहनत करी, तुमने कितने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। इसीलिए तो 7 बार लिखना है। कांटा लगता है, कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। गाते भी है वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है सन्यासी पर वारी जाऊं, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं, वह कृष्ण पर वारी जाऊं। कुर्बान जाना है परम पिता परमात्मा पर। अब ये पॉइंट अपने लिए सोचना है, मैं किस पर दिन भर कुर्बान होती रहती हूँ। क्यों बाबा को लगता कि मैं अभी भी पूरी तरह से बाबा पे कुर्बान नहीं हो रही। ये बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने लो। हम तो क्या ही कुर्बान होंगे, बाबा खुद हम पर कुर्बान होने आया है। लगता है ये फीलिंग आती है? यस, आती है। ये फील करना कि बाबा मुझ पर कुर्बान हो गया, कितनी बड़ी बात है। मैं तो क्या ही होंगी, और हम तो पूरी तरह हो ही नहीं पा रहे, पर बाबा फुल फ्लेजेड कुर्बान। परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। देह अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। याद उस एक की रहनी चाहिए, उन पर बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब्र कब्र दाखिल होने, उनको क्या याद करेंगे। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस, जोर से गिरते हैं तो पद गवा देते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजधानी बनने और प्रजा बनने में फर्क तो है ना। यहाँ का भील भी देखो और भी देखो। बाबा यहाँ की भी दशा दिखा रहे कि एकदम जो आदिवासी एकदम भील, उनकी क्या दशा है, और जो मिनिस्टर है उसकी क्या दशा है। तो बाबा कह रहे ऐसे ही वहां भी पुरुषार्थ का फर्क तो होना ही है, इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई गिरता है तो एकदम पतित बन जाते हैं। और जब ये पॉइंट आज सुबह बाबा के साथ कर रही थी ना, तो एक पॉइंट और आया कि मतलब हम नेक्स्ट जन्म जो एक्चुअली हमारा है वो ये अभी पहला जन्म, सॉरी, जो 21 जन्मों से जो पहला जन्म है वो तो अभी है ना, राइट नाउ। ठीक है, तो अभी बाबा मुझे कह रहा है कि भील और मिनिस्टर में फर्क देखो। यानी जो मुझसे कंप्लीटली कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री तक पहुंच गया है, मतलब वो अथॉरिटिव होता जा रहा है ना। जो बच्चे बाबा के साथ कंप्लीट अपना बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अथॉरिटिव होते जा रहे हैं। आज देखो कि बाबा का बच्चा कहाँ बैठा है, राष्ट्रपति भवन में। आज हम लोग देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आईआईटी के, तो सिलिकॉन वैली है, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मास्टर्स के कॉलेजेस हैं, एमबीए कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। बट दे आर कॉलिंग शिवानी दीदी, दे आर कॉलिंग सूरज भाई, दे आर कॉलिंग बाबा के बच्चे। क्या हो गया, बाबा के बच्चे कितने अथॉरिटिव हो चुके हैं। अथॉरिटी आ गई है बच्चों में, स्थिति की अथॉरिटी आ गई। तो भील और मिनिस्टर, जब बाबा मुझे बोला पहले तो लगा कि सतयुग, फिर लगा नहीं, अभी अभी संगम युग का पहला जन्म। उसमें देखो ना, जो बच्चों ने श्रीमत प्रॉपरली अपने अंदर भर ली है तो दे आर अथॉरिटिव, वो जो बोलते बाकी बच्चे कर रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए अभी से देखो फर्क, सब बात पुरुषार्थ का है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते, श्रीमत पर चल नहीं पाते। कितनी पावरफुल बात कल वो भाई ने बताई थी, वैसे तो पढ़ी भी थी पर ये सही बात है, बार बार जीवनी पढ़नी चाहिए। कि 400 बच्चे थे शुरुआत में जो खाना मतलब बाबा से पालना लिए। सोचो 14 साल बाबा की गोद में पले, बाप दादा मम्मा सबकी गोद में पले। सोचो 14 साल पालना ली,
और जब एग्री पार्ट आया तो ओनली 30-40 बच्चे बचे, बाकी सारे चले गए। कैसे माया दीदी पकड़ सकती है? वो भी कितनी अथॉरिटी से बोल रहे थे, पूरे विश्व में ढूंढ के दिखाओ, ऐसा कोई है? वही ये बात है, अथॉरिटी कब आती है? हाँ, ये समझ में आ रहा है ना? जब अथॉरिटी अनुभव जब से, श्रीमत पे चलते हैं। यस, हाँ, अनुभव अनुभव से, यस। ज्ञान से थोड़ी सी अथॉरिटी आती है। इसीलिए बाबा कहता है ज्ञान और योग, क्योंकि ज्ञान से हाफ अथॉरिटी आती है, पर जब उसका अनुभव हो जाता है उसकी फुल अथॉरिटी हो जाती है। फिर हम कन्विक्शन से बोलते हैं, हम डर डर के नहीं बोलते, हम पूरे अथॉरिटी से बोलते हैं, बिकॉज हमने अनुभव कर लिया, हमने पूरा पी लिया, रस उन्होंने पी लिया पूरा। अब आप मुझे उल्टा लटका के बोल दो कि जब आप रसगुल्ला खाते हो तो उसमें कड़वाहट होती है, वो आप मतलब पूरी दुनिया एक तरफ होकर के बोल दे कि रसगुल्ला कड़वा होता है, स्टिल आई विल से नो, आई नो रसगुल्ला मीठा होता है, कुछ भी कर लो। करेक्ट है ना? ऐसे जब तक हम अनुभवी नहीं बनेंगे, एक एक बाबा के श्रीमत का स्वरूप नहीं बनेंगे, श्रीमत बाबा की है और मैं उसकी धारणा स्वरूप बन चुकी हूँ, तब तक मैं अथॉरिटी नहीं बन सकती। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़कर एकदम गटर में डाल देती। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना कितनी बड़ी बात है। ये तो आज बाबा ने मुझे बिल्कुल डराया है। अगर तुम बाप दादा के बने और फिर ट्रेटर बने, ट्रेटर मतलब सब जानते हैं ना, पता है? बताएं, ट्रेटर कौन होता है? देशद्रोही को बोलते हैं ना शायद, हाँ, विद्रोह। हम लोग कैसे विद्रोही हो गए? बाबा किसको ट्रेटर बोल रहे हैं? हाउ अ ब्राह्मण बिकम्स अ ट्रेटर, बताओ। जो बोलो बाबा बोलो, बोलने में क्यों डर रहे हो? बोलो। जो बाबा का नाम बदनाम करते हैं। अरे अब वो भी हो सकता है जो पूरा ब्राह्मण बना हुआ है, जैसे आवाज ऊंची हो गई, जैसे क्रोध, जैसे किसी से लड़ाई कर ली, जैसे किसी के बारे में गॉसिप कर ली, ठीक है? ये सब होगा कि नहीं होगा ट्रेटर के रूप? खाली वही बच्चा थोड़ी जो बाबा को छोड़ के चला जाए या बाबा के बारे में उल्टा सीधा बोले ना। मोटे तौर पर ये कि भाई जो छोड़ के गए और फिर उल्टा सीधा बोल रहे हैं बाबा के लिए या सेंटर के लिए या यहाँ के कारोबार के लिए, ये हुए मोटे तौर के ट्रेटर। पर सूक्ष्म ट्रेटर कौन है? कि जो श्रीमत से या अवज्ञाओं में चल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आपको पता है जो ये कर रहा है वो बाबा का सामना कर रहा है, बाप दादा के विपरीत खड़ा हो गया है वो भगवान के विपरीत खड़ा हो जाना मतलब सोच लो। इसलिए बाप कहते हैं कदम कदम संभाल कर चलो, अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराती है, इसलिए बच्चों को खबरदार रहना। रास्ता जरा लंबा है, पद भी भारी है, अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सजा देता है तो बहुत रणियां मारते हैं जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा, गाया हुआ है। सदगुरु का निंदक ठौर न पाए, जो अपने बाप की निंदा करा दे वो ठौर नहीं पा सकता, उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। इसलिए बाबा कहता कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पदम पदमों का घाटा भी है। ये पॉइंट कह रही थी मैं ऊपर कि अगर कमाई है तो गलत करने पर घाटा भी उतना ही, अगर सर्विस में जमा होता है तो उल्टे विकर्म से ना भी होती है, मतलब चला भी जाता है। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है, अब सम्मुख पढ़ा रहे तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर रहता है। बाप तो कहेंगे शल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे, बहुत विकर्म बनते हैं, बाबा का डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, उनका भी पद बनता है, नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद है, प्रजा में भी नौकर चाकर सभी चाहिए, भल वहां दुख नहीं होगा, परंतु नंबरवार पद तो है ही।
अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को रूहानी माता पिता प्यार बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बेहद से शुक्रिया। है थोड़े दिन से शुरू किया है मैंने, उसको आप लोग भी करके देखना कि एक लेटर है ना, मैं धर्मराज को जरूर लिखती हूँ। मतलब ऐसे लिखते हैं बाबा को लेटर 7 टाइम्स, उसमें से एक लेटर दिन में कभी भी जब भी लगता है कि आई वांट टू कन्फेस, तो एक कन्फेसिंग लेटर धर्मराज को जरूर लिखा करें। आप देखना उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, धारणा के लिए मुख्य सार है, याद की यात्रा में थकना नहीं है, ऐसे सच्चे याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ही ना आए। सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है, अपनी मन मत पर नहीं चलना है। सदगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना। वरदान है, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। और मुझे हर कार्य में सफलता तभी मिल सकती जब मैं अपने हर संकल्प को बाबा से अटैच कर दूं। मुझे जिससे जो कहना है, जिससे जो करवाना है, जिस जिस प्रकृति के तत्वों से कुछ करवाना है, आत्माओं से कुछ कराना है, जीव जंतुओं से कुछ कराना है, किसी से भी कुछ भी कराना है, आई पुट द संकल्प विद बाप दादा बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू एवरीवन। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि। जी दीदी मैंने बोली कीजिए प्लीज। जी दीदी यही पॉइंट कि अगर किसी से कुछ कराना है तो आप कैसे कैसे करते हो, उस एग्जाम्पल से प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। आपको किसी से काम कराना, आप क्या करते हो? उससे डायरेक्टली बात करते हो ना। हाँ जी। तो अब मुझे जब पता है कि मेरी डायरेक्टली बात करने से मैं उस आत्मा को इतना कन्विंस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो उसका अथॉरिटी है कौन है? शिव बाबा। हाँ जी। या शिव बाबा एंड ब्रह्मा बाबा दोनों उनसे कनेक्टेड है, बिकॉज उन लोगों के कनेक्शंस हैं उनसे ना। तो अब वो रचयिता है, डायरेक्टर है, उनका पालनहार है, तो वो लोग तो उनसे ज्यादा और उनकी बात वो एक बार में सुनेंगे, मेरी सुने ना सुने। फिर बाबा की, क्योंकि वो अथॉरिटी है, उनका बाप है, तो बाप की बात को तो मान लेंगे ना। तो मैं बाप के कान में जाके बोलूं कि बाबा ये बात इस बच्चे को आप करवाओ उससे ये चीज। दी तो वो अब पोस्टमैन वाला राइट? करेक्ट, पोस्टमैन वाला हाँ एग्जैक्टली। जो आपने अभ्यास किया था। थैंक यू दी, थैंक यू। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे, सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके ये रूहानी नयन, रूहानी मुठ, सुना, ये सब हम पर डिपेंड कर रहा है। मैं हर आत्मा को कितनी शुभ दृष्टि से देख रही हूँ तो वो बेचारा चमक पाएगा। तो मेरी आंखें, मेरे नयन, मेरी मूर्त जब हर बच्चे को बाप की नजर से देखेगी, बाप के अंत में जब हम खोए हुए होंगे कि बाबा तुम देख रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम्हारा उसका कनेक्शन है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ वो जरिया हूं। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होंगे। जब मैं सबको आत्मा देखूं, उसकी विशेषता के साथ देखूं, उसको सफलता मूर्त देखूं, उसको आनंदमय देखूं, उसको पवित्र देखूं, मैं देखूं उसको वैसे। जब तक मैं उसको उस नजर से नहीं देख रही, सारे बच्चे, सारों की शक्तियां बिल्कुल डिम टिम 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 तारे रहेंगे। और जैसे मैं उसमें ऊर्जा भरना शुरू करूंगी, मैं बाबा की नजर से देखूंगी, जैसे बाबा मुझे देख रहा उस नजर से मैं उसे देख रही, जैसे बाबा मुझे सुन रहा उस तरह से मैं उसे सुन रही, जैसे बाबा मेरे लिए धैर्यवान है, मुझे स्पेस दे रहा है, मुझे टाइम दे रहा है, ऐसे मैं भी सबको टाइम दे रही हूँ। धीरे 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 मुझे बाबा समान बनने का समझ खोलनी है। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले बेफिक्र बादशाह हैं। स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाला ही
बेफिक्र बादशाह है। जब हमें ये अनुभव में आ जाएगा ना, अगेन एंड अगेन अनुभव में आना जरूरी है कि बाबा ही ईश्वरीय सुखों का अनुभव कराता है, बाबा ही सुखों का अनुभव करा सकता है, तभी हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा तेरा। ओम शांति। बता रहे हैं ना कि हर एक बच्चे को मैं उस नजर से